बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। ईरान को ज़न्नाटेदार थप्पड़, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। 3 रोज़ कबल ईरानी ज़राए ने बतलाया था कि हमास के सरबराह को ड्रोन के ज़रिए मिज़ाइल मारकर दुनिया से रुखसत कर दिया गया है। यही खबर बैनुल अक़वामी मीडिया भी नशर करता रहा। अब 1 रोज़ कबल अमेरिका के 2 बावसूख ज़राए ने बिल्कुल मुख्तलिफ इंकशाफात कर दिए हैं। इन ज़राए के मुताबिक ये नई तफसीलात ऑपरेशन मुकम्मल कर लेने के बाद इसराइली खुफिया एजेंसी ने अमेरिकन खुफिया एजेंसी से शेयर की हैं और ये हतमी बात भी बतलाई है कि ऑपरेशन से कबल इसराइल ने अमेरिका को इस ऑपरेशन के बारे में कतन नहीं बतलाया था। ताज़ा इंकशाफात के मुताबिक हमास के सरबराह जब भी ईरान जाते थे तो वो अपनी इस मखसूस रिहाइशगाह में ही क़याम करते थे और इनकी ये मखसूस रिहाइशगाह पासदाराने इनकलाब की निगरानी में रहती थी। इसराइली वज़ीर आज़म के एक और खुफिया इंकशाफ के मुताबिक हमास के सरबराह का बैनुल अक़वामी सरबराहों से रवैया लचकदार होता था, लेकिन हमास की जंगी कार्रवाइयों और इसराइल के अगवा शुदा बाशिंदों की रिहाई के बारे में इनका रवैया नाकाबिले बर्दाश्त हद तक सख्त गिर हो चुका था। चुनाचे इसराइली वज़ीर आज़म ने, जो बराह रास्त इसराइल की खुफिया एजेंसी को कंट्रोल करते हैं, इस अपनी एजेंसी को हमास के सरबराह को मंजरनामे से हटा देने का टास्क दे दिया। प्लान के मुताबिक 2 माह कबल ही हमास के सरबराह की ईरान में मखसूस की गई इस रहाइशगाह पर इंटरनल एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा दी गई। ये डिवाइस जो थी रिमोट और AI कंट्रोल थी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट से कंट्रोल होती थी। मंगल 30 जुलाई को ईरान के नए सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद जब हमास के सरबराह अपनी मखसूस रिहाइशगाह पर चले गए तो इस अमर को कंफर्म करने के बाद कि वो अपने कमरा में मौजूद हैं, इस एक्सप्लोसिव डिवाइस को रिमोट कंट्रोल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चला दिया गया। सिर्फ हमास के सरबराह का रिहायशी हिस्सा तबाह हुआ, जिसमें वो ख़ुद और उनका एक मुहाफ़िज़ जान की बाजी हार गए। काफ़ी घंटों बाद बुधवार सुबह 2 बजे ईरान की तरफ से इस बारे में पहला ऐलान जारी किया गया। इसराइल की इस कार्रवाई के ज़रिए जो ज़न्नाटेदार थप्पड़ ईरान को मारा गया है, इस पर ईरान को बहुत गहराई में जाकर गौर करना चाहिए। इंतहाई खुफिया रिहाइशगाह जो आला फ़ौजी कमांड की ज़ेरे निगरानी है, इसमें दखूल हो जाता है और एक एक्सप्लोसिव डिवाइस 2 माह तक इस कमरे में लगी रहती है और किसी को ख़बर ही नहीं होती। यह काम बहरहाल किसी घर के भेदी की मदद से ही किया गया है और भेदी भी ऐसा जो 2 माह तक इस चीज़ को यकीनी बनाता रहा कि ये डिवाइस वर्किंग हालत में भी रहे और किसी को इसकी भनक भी ना पड़े। ये सारा ऑपरेशन और माजी करीब में ईरान के ख़िलाफ़ किए गए कई और ऑपरेशन भी इस बात के मुतकाज़ी हैं कि ईरान अपने सिक्योरिटी सिस्टम का गहराई में जाकर जायज़ा ले और इन काली भेड़ों को पकड़ने की कोशिश करे जो ईरान के दुश्मनों के आलाकार बन जाते हैं। जब तक ईरान अपने घर की सफाई दुरुस्त तरीके से नहीं करता, इसको ये बड़े बड़े नुकसान होते रहेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर इसराइल को सबक सिखलाने का तो ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले घर के भेदियों को जो लंका ढाते हैं, इनको भी तो काबू करें। खित्ते में किसी बड़ी जंग का फ़िलहाल तो चांस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका और दूसरे ताकतवर ममालिक ये कभी भी नहीं होने देंगे। ईरान जो है वो अपनी प्रॉक्सियों के ज़रिए अलबत्ता इसराइल को ज़िच करता रहेगा जितना उसके बस में हुआ, लेकिन आखिर में मुकर्रर ये कहना फिर ज़रूरी है कि ईरान को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि पहले वो अपने घर का जायज़ा ले, ताकि मुस्तकबिल में कहीं इससे भी बड़े साने से ना दो चार हो जाए।